क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अपने ही लोग धीरे धीरे आपसे दूर होते जा रहे हैं? घर में सब एक साथ रहते हुए भी दिलों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। छोटी छोटी बातें अब बड़ी बन जाती हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि कई बार रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। भाई भाई से बात नहीं करता, पति पत्नी एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते, बच्चे अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि हमें समझ नहीं आता कि आखिर गलती कहां हुई। अगर आप भी अपने जीवन में किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं, दिलों में नफरत घर कर रही हैं और आप चाहकर भी सब कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला, बल्कि वो सच्चाई बताने वाला हूं जो आपके रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं कि रिश्तों को कैसे बेहतर बनाया जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे खत्म किया जाए और दिलों में जो दूरियां बनती जा रही है उन्हें कैसे मिटाया जाए। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रिश्ते एक दिन में खराब नहीं होते। यह धीरे धीरे छोटी छोटी गलतियों से कमजोर होते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब वो टूटने लगते हैं। सबसे बड़ी वजह वो होती है कम्युनिकेशन गैप। जब हम बात करना बंद कर देते हैं या ठीक से अपनी बात नहीं रख पाते, तब सामने वाला हमें गलत समझने लगता है। हम सोचते हैं कि वो हमें समझ नहीं पाएगा, लेकिन सच्चाई ये है जब तक आप बोलोगे नहीं, कोई आपको समझ नहीं सकता। दूसरा कारण है ईगो, यानी कि अहंकार। आज हर इंसान अपने आप को सही मानता है और चाहता है कि सामने वाला पहले झुके, वह पहले माफी मांगे। लेकिन सोचिए, क्या आपका ईगो आपके रिश्ते का सबसे बड़ा कारण है? क्या उस इंसान की अहमियत इतनी कम हो चुकी है कि आप सिर्फ अपनी ईगो की वजह से उसे खो दें? और तीसरी वजह है दोस्तों, एजम्पशन। हम बिना पूरी सच्चाई जाने अपने मन में कहानियां बना लेते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला हमें इग्नोर कर रहा है, हमें सम्मान नहीं दे रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। और दोस्तों, चौथी वजह है एक्सपेक्टेशंस। हम सामने वाले से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। हम चाहते हैं कि वह हमें बिना बोले समझे, लेकिन हम खुद उसे समझने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर रिश्तों में दूरियां आ गई हैं तो उन्हें ठीक कैसे किया जाए? सबसे पहला कदम है पहल करना। आपको यह सोचना बंद करना होगा कि गलती किसकी थी। आपको यह सोचना होगा कि रिश्ता बचाना है या नहीं। अगर जवाब हाँ है तो पहल आपको ही करनी होगी, क्योंकि जो इंसान रिश्ते को महत्व देता है वही आगे बढ़कर उसे संभालता है। दूसरा कदम है खुलकर बात करना। आपको एक सही समय चुनना है और सामने वाले से दिल से बात करनी है, बिना गुस्सा किए, बिना आरोप लगाए। अपनी फीलिंग को शेयर करना है और साथ ही उसकी बात को भी ध्यान से सुनना है। याद रखिए, जब तक दोनों लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कोई रिश्ता नहीं सुधर सकता। और तीसरा कदम है दोस्तों, सुनना सीखना। सुनना सीखना। आज हर इंसान बोलना चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता, जबकि असली समाधान सुनने में ही छुपा होता है। जब तक आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं तो उसे महसूस होता है कि आप उसकी परवाह करते हैं। और चौथा कदम है दोस्तों, माफ करना। हर इंसान से गलतियां होती हैं। अगर आप हर बात को दिल पर लेकर बैठ जाएंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। और दोस्तों, पांचवा कदम है छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना। जो छोटी छोटी बातें होती है उनको नजरअंदाज कर दीजिए। हर बात पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर रह जाना भी सबसे बड़ा समाधान होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दिलों में जो नफरत आ गई है उसे कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि दिलों में इतनी नफरत बढ़ जाती है, उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। नफरत कभी अचानक पैदा नहीं होती, यह धीरे धीरे दर्द से जन्म लेती है। जब हमें बार बार चोट लगती है, तब हमारी भावनाओं को समझा नहीं जाता, तब हमारे अंदर नफरत पैदा होने लगती है।
हमें खत्म करने के लिए सबसे पहला तरीका है एम्पैथी, यानी खुद को सामने वाले की जगह रखकर सोचना। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या महसूस करते? जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपको उसकी भावनाएं समझ में आने लगेगी। दूसरा तरीका है दोस्तों, पुरानी बातों को छोड़ना। जितनी भी पुरानी बातें हो चुकी हैं उनको छोड़ दीजिए। जब तक आप पुराने दर्द को पकड़ कर रहेंगे तब तक आप नई शुरुआत नहीं कर सकते। आपको यह तय करना होगा कि आपको अतीत में जीना है या भविष्य में जीना है। और तीसरा तरीका है दोस्तों, ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। उस इंसान की अच्छाइयों को याद कीजिए जिससे आप नाराज हैं। याद कीजिए उसने आपके लिए क्या क्या अच्छा किया है। जब आप अच्छाइयों पर ध्यान देंगे तो नफरत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और चौथा तरीका है दोस्तों, समय देना। आजकल हम सब इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अपने रिश्तों के लिए समय ही नहीं निकालते। लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ते समय मांगते हैं। अगर आप समय नहीं दोगे तो रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। और पांचवा तरीका है दोस्तों, प्यार जताना। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारे दिल की बात समझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको अपने प्यार को शब्दों में और अपने एक्शन में दिखाना होगा। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। हमें यह नहीं पता कि कल क्या होगा, कौन हमारे साथ रहेगा और कौन हमें छोड़कर चला जाएगा। इसलिए अपने रिश्तों को आज संभाल लीजिए, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। सोचिए, अगर आज वो इंसान आपकी जिंदगी में नहीं रहा जिससे आप नाराज हैं, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? शायद नहीं। इसलिए ईगो को छोड़ दीजिए, रिश्तों को अपनाइए, क्योंकि पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन सच्चे रिश्ते नहीं। आज एक फैसला लीजिए कि आप अपने रिश्तों को सुधारने के लिए एक कदम जरूर उठाएंगे। चाहे फोन करके बात करना हो, चाहे सामने बैठकर मिलना हो, चाहे सिर्फ एक सॉरी बोलना हो, लेकिन शुरुआत आपको ही करनी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप दिल से कोशिश करेंगे तो आपके रिश्ते जरूर सुधरेंगे। और आखिर में, अगर आपको ये वीडियो दिल से जुड़ा हुआ लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी का टूटा हुआ रिश्ता जोड़ सकती है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। मैं आपके लिए और भी ऐसे ही दिल को छू देने वाला वीडियो लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।